नमस्कार, कशिश न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और इस वक्त हम बाढ़ को लेकर जिस विभीषिका की चर्चा हम कर रहे थे, जरा उस विभीषिका के मर्म को समझिए कि बहुत सारी चीज़ें कोरोना की वजह से लोग वैसे ही परेशान थे। अब एक नई तरह की समस्या, हालांकि इस इलाके के लिए ये 20 वर्षों बाद इस तरह के त्रासदी को उन्हें देखने को महसूस कर रहे हैं। चीज़ें काफ़ी बदली 20 वर्षों के अंतराल में, लेकिन बाढ़ उसी त्रासदी के साथ लोगों को जेहन में इस बार कोरोना के साथ साथ बाढ़ की त्रासदी भी साथ जाएगी। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन भी कर रही है। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, जो नहीं हो पा रही? मेरा हमको कहना चाहते हैं कि सर कि जो भी मतलब सरकार को देखना चाहिए, जिसको घर डूबा हुआ है उनको आकर सरकार को मदद करना चाहिए, जिसको रहने का ठीक नहीं है उसको आकर सरकार को मदद करना चाहिए। जो आदमी नहीं खाए हुए हैं सर, उनको सरकार आकर देखना चाहिए कि अपना आदमी भेजना चाहिए कि जो नहीं खाए हैं उनको घर में खाना पहुंचाने के लिए, जिसको सोने का जगह नहीं है सर उनको बिस्तारा करने के लिए कहीं सर। अभी बहुत लोग पड़े हुए हैं जिनको घर में पानी वानी घुस गया, उसको रहने का ठीक नहीं है सर, वो कहाँ रहेगा सर। अभी सरकार आ रहे हैं तो सर हेलीकॉप्टर से घुमाई दे रहे हैं, घूम रहे हैं सर। अभी तो देख रहे हैं कि तटबंध कैसे। अभी इलेक्शन आएगा तो जनता के बीच आएंगे कि बोलेंगे हमको सर वोट दीजिए, हम लोग को जिताइए, मैं ये करूंगा सर। अभी बहुत सारे गोपालगंज जिला में सर नेता हैं कि जो अभी तक जनता के बीच नहीं आए हुए हैं सर। जरूरत क्या है जनता के बीच आने का? वोट तो इसी मिलता है। सुनिए, जनता के बीच नहीं आने की जरूरत है तो वोट में इलेक्शन में आएंगे तो खुद जनता दिखाएगा ना सर उनको। कहाँ कभी अभी से लगातार हम लोग तो यही देख रहे हैं। नहीं देखा जनता का दम वोट नहीं देगा, जो जनता भूखे मर रहा है सर वो कहाँ से वोट देगा सर? बताइए। सरकार आते हैं तो बोलते हैं कि नहीं हमको वोट दीजिएगा, मैं ये करूंगा, बिहार के लिए ये करूंगा, कुछ पैसे के लिए पूरा बिहार को आदमी के सत्यानाश कर दिया है सर अभी के डेट में। बात यह है सर, यहाँ कोई भी पार्टी हो, किसी पार्टी लाइन पे कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। स्थानीय विधायक या कोई भी, यहाँ जैसे आप देख सकते हैं किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए उसमें कलम की ज़रूरत पड़ती है, तो नेता लोग का हर गाँव में एक कलम है, यानी उनका कोई अपना एक व्यक्ति है। उनके तरफ से वोट बैंक की मार्केटिंग की जाती है। जनता की क्या समस्या है, नई समस्या, उसको कोई रूबरू नहीं कराएगा। कोई अगर उसके खिलाफ आवाज़ उठाए उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करवा दी जाती है। काम के बाधा डालने के संबंध में, अन्य संबंध में उसके ऊपर तमाम आरोप लगा के उसको किसी तरीके से फंसा दिया जाता है। आप अभी सत्तरघाट में पुल का अप्रोच रोड के बारे में आपने देखा था, वहाँ के कोई यादव जी मुखिया है, उनके विषय में आप देखा 2-4 दिन पहले एक वीडियो अपलोड करते हैं कि ये पुल टूटेगा 2-3 दिन के अंदर, इसमें बाँह नहीं है, और 2-3 दिन बाद टूटा। उनके ऊपर कई तरीके के मुकदमा दर्ज करवा दिया गया प्रशासन की तरफ से। तो ये हाल है यहाँ का। और जनता की जहाँ तक सवाल है, तो जनता में भी हम कहना चाहेंगे, मेरे जितने अभिभावकगण हैं, पिता समान माता तुल्य सभी लोग हैं, बड़े भाई छोटे भाई, हम मतदाताओं से आग्रह करेंगे कि कोई नेता चुने, सोच समझ के चुने, जो उनके क्षेत्र में रहे, उनके घर पे रहे, उनका काम करे, उनका बात माने, वो उनके पास जा सके। सर आप लोग का काफ़ी अनुभव है, आप लोग न्यूज़ से रिलेटेड हैं, पत्रकार बंधु हैं आप लोग देखते होंगे किसी सांसद के पास या किसी विधायक के पास जाने के लिए आम व्यक्ति नहीं जा सकता है। अभी त्रिपाल जो आए थे तो अभी इधर बूढ़ रहा है, उधर नहीं मिला, और जिसको नहीं बूढ़ है उसको मिल गया। हम लोग घूमते हैं रोड पर तो कुछ भी नहीं है, इधर देखिए सब छत पर है, पानी धीरे से आ रहा है। किसी प्रशासनिक द्वारा नहीं दिया गया हुआ, स्थानीय व्यक्ति मदद कर रहे हैं, समझे? बहुत सारे लोग हैं मेरा घर है जो कि मदद कर रहे हैं। मेरा घर है, देखिए कि कितना हम लोग परेशानी में फंसे हुए हैं। न खाने का में कोई व्यवस्था है, न रहने की व्यवस्था है। अभी तक ले कोई विधायक लेकर मुखिया सरपंच कोई अभी तक नहीं आया है। जाते आरजेडी से विधायक हमारा ही घर है, साहब अभी तक वो दिखाई नहीं दिए। ये हमारे ही घर है, 3-4 गो माल है, सब दह गया, ले जाकर जो है टहत बैठे हुए हैं, लगाए हुए हैं, खाने के ना जगह है, न ऊपर तिरपाल है, ना कुछ भी है। क्या व्यवस्था है यहाँ की? सर मैं कहना चाहूँगा सर कि आज से 2 घर है, 8-10 परिवार है हम लोग। ये पानी बरस रहा है कम से कम 3 बजे भोर से, बैठे रोड पर रस्सी पकड़ते तो कोई सुविधा नहीं मिला, तो हम लोग दूसरे गांव में अपना माल पहुंचा दिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से एक ही महत्व है कि जितना हाइट अगर NH 28 किया उतना हाइट रिंग बात और सारा टर्बन कर देगा तो दोबारा बाढ़ आएगा ही नहीं। सब पैसा खाने के लिए तमाशा करता है। NH 28 हाइट कर दिया और रिंग बात हाइट नहीं किया, वो डाउन में है, 10 फीट डाउन में है, तो पानी आएगा, ये ऑटोमेटिक आएगा पानी सर, वो रोकने वाला नहीं है। वो NH 28 के बराबर
केंद्र सरकार और राज्य सरकार से यही मांग है कि NH-28 का हाइट में रिंग बांध और सारण तटबंध बांध करे तो फिर दोबारा पानी नहीं आएगा देवापुर में। उसका ढलाई करे, RCC कराया जाए उसको, फिर इस NH-28 के बाद उसको भी हाइट कराया जाए, फिर दोबारा पानी आएगा नहीं। पानी का इतना माहौल नहीं हुआ। एक लड़का सुबह अपना माँ बाप का एक लौता लड़का था, वो सुबह पानी में निकल गया। कहाँ निकल गया कोई मालूम नहीं। बाद में NDRF की टीम आई, वो बोलती है कि नहीं मिलता है। वो कब निकल गया क्या मालूम ही नहीं। फिर बाद में NDRF की टीम आई, वो भी आई तो 1 घंटा वो अपना तामझाम करने में लगा दिया। सर जितना गरीब तब तक वो निकल गया सर। और बताइए उसका माता पिता कैसा रहेगा? पूरा रो रहा है, बिलख रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, अभी कोई सुनने वाला नहीं है। अभी विधायक कोई भी नहीं है यहाँ का, नहीं सांसद है, कोई भी देखने तक नहीं आया। एक वोट का अधिकार है ना, उस समय में कहीं इस पर सोच के वोट करते हैं। हाँ करते हैं, एकदम करते हैं। आप आए हैं दिखाने के लिए, 1 मिनट, आप आए हैं दिखाने के लिए। आप समय बोल रहे हैं, आप नहीं दिखाएंगे तो क्या करेंगे? आप जो बोलेंगे वही तो विश्वास करेंगे ना। आप बोलेंगे हम करेंगे, फिर हम आपको वोट कर दिए, फिर वोट नहीं करेंगे, जितने नहीं किए। 500 आदमी को वोट अभी कितना आदमी फंसा है सर, कोई देखने नहीं गया। कितना घर में इतना पानी है, माल में उसी सर वैसा ही है। चलिए अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन उन सब चीज़ों को समझिए। और ये भी एक सच्चाई है कि इस तरह से बाढ़ के दौरान लोग नेता को खोजते हैं, नेता को लेकर शिकवा शिकायत भी रहता है, लेकिन फिर वोट के दिनों में इसकी चर्चा तक नहीं होती है। ये एक बड़ी बात है कि हमारे डेमोक्रेसी में चुनाव एक अलग चीज़ है, समस्याएं अपनी जगह हैं। उन समस्याओं को लेकर कभी चुनाव में चर्चा हो या वो चुनावी मुद्दा बने, ये मेरा भी अनुभव रहा है कि वो कभी होता नहीं। वो 1 महीने का जो समय रहता है चुनाव के दौरान, वो तमाम ऐसी चीज़ें फैलाई जाती है जिसका आम जनजीवन से कोई वास्ता न हो। कुछ ऐसे मुद्दे पर लोग वोट करने लगते हैं जिस मुद्दों को से उनका कोई सरोकार नहीं है। आज ये बाढ़ से पीड़ित जरूर है, लेकिन जब चुनाव का समय आएगा तो फिर है ना कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग उसमें फंसना नहीं। इसी तरीके से ये लोग बोलते रहेंगे और फिर जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट डालते रहेंगे और फिर सत्ता पे बैठे हुए लोग शासन व्यवस्था चलाते रहेंगे। ये एक सियासत है और इस सियासत को समझने में जो भी वक्त लगे, समस्या वही है कि हम उस सियासत को समझ नहीं पा रहे हैं। चलिए इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। एक तरफ बिहार कोरोना का दंश झेल ही रहा था और अब बाढ़ का कहर आप देख लीजिए कि पूरे इलाके में हम इस वक्त जहां हैं वो गोपालगंज जिले के उस इलाके में है जहां बूढ़ी गंडक का तटबंध टूटने की खबर आई है। और उसके बाद लगातार बूढ़ी गंडक के 1 नहीं 3 जगहों पे तटबंध टूटा है। और सरकार जो दावे कर रही थी कि हम सब कुछ ऑल इज वेल है, कहीं से कोई तटबंध पर कहीं कोई दबाव नहीं है, लेकिन ये सारे दावे चंद मिनटों में ही उसी तरीके से ढेर हो गई जिस तरीके से कोरोना पे सरकार दावा कर रही थी। ये गोपालगंज का ये इलाका है और इस इलाके में देख लीजिए गांव की तरफ अब ठीक हमारी बाएं तरफ 4 लेन है और 4 लेन के बाद का जो इलाका है वहीं पे तटबंध टूटा है। जरा ये बताइए कि इससे पहले भी कभी इस इलाके में तटबंध टूटा है या पहली बार ऐसा? 2 बार हो गया है, 2 बार हो गया है, 2 बार। इससे पहले कभी तटबंध? ये तीसरी चौथी बार है, हर बार वहीं टूटता है और सरकार सिर्फ कागज में ही अपना काम करती है, हकीकत में कुछ नहीं करती है। और इससे बुरी सरकार और इससे बुरे कोई प्रशासन वाले नहीं है जो ये तटबंध देखते हैं। चूंकि इसका कुछ ऑडिट तो होता नहीं है, आपदा प्रबंधन का कोई ऑडिट नहीं होता है। जितना लूटना है लूट लो, 1 गाड़ी बोल्डर गिराओ, 100 गाड़ी का बिल बनाओ, क्या कीजिएगा इस सरकार में? मतलब ये लगातार यही लगातार ये है। जब नहीं टूटता है तो तोड़ दिया जाता है, लेकिन ये तो हकीकत में टूटा है। बता सकते हैं कि आपदा प्रबंधन का कोई ऑडिट होता है? हर चीज़ का ऑडिट होता है। ईडी का छापा पड़ेगा, सबका छापा पड़ेगा, क्या होता है आपदा प्रबंधन का कभी भी ऑडिट? इसका ऑडिट होता नहीं है। तो ये सबसे अच्छी लूट की सरकार है, जितना लूटना है लूट लो। 1 गाड़ी आता है उसी को 100 गाड़ी बना दिया जाता है तो टूटेगा ना तो क्या होगा? लगातार जब यहाँ पे ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इस इलाके का कि यहीं पे तटबंध टूटता है, तो जैसे 4 लेन बनने के समय में कुछ कलवर्ट वगैरह दिया तो कुछ सड़कों पर दबाव अभी फिलहाल कम है, लेकिन बांध को लेकर दावे ये हो रही थी कि हम इस बार काफ़ी मजबूत बांध। बहुत ही बुरी स्थिति है बांध की, आप लोग जाके देख सकते हैं। साइकिल से कोई नहीं जा सकता है बांध पे,
दोनों साइड से खदड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति नहीं। वो हल चला के और हैंगा मार दिया जाता है, 5 फीट हाइट हो गया बांध का। एक्चुअल तो होता नहीं है। अच्छा, इस बार भी हाइट बढ़ाया गया था? नहीं, कुछ नहीं। देखिए, ये हकीकत है और इस हकीकत को समझने की जरूरत है कि तटबंधों के सहारे, एक ये भी बात है कि तटबंधों के सहारे आप बाढ़ को कब तक नियंत्रित कर सकते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल पर भी हमें लगता है कि काफ़ी लंबे अंतराल के बाद इस तरह का आपदा, खासकर फ्लड को लेकर 2004-07 के बाद बिहार में इस तरीके से फ्लड वो रूप धारण कर रहा है जिसकी चर्चा अक्सर किताबों में होती है बिहार के बाढ़ को लेकर। लेकिन सबसे अहम सवाल, जो सवाल बार बार इस तरह के तटबंध टूटने के बाद आता है कि आखिर सरकार और प्रशासन जो लगातार दावे कर रही हैं कि हम फ्लड को लेकर, फ्लड का मैनेजमेंट हम बेहतर मैनेजमेंट करते हैं और उस मैनेजमेंट को लेकर कई तरह के दावे भी किए जाते हैं, लेकिन उन तमाम दावों के बीच एक सच्चाई ये भी है कि यहाँ पे हालात आप देख रहे हैं कि 4 लेन का कभी भी ये पुलिया बैठ सकता है। और ये हकीकत है। जिस तरीके से देखिए कि कटाव हो रहा है, कभी भी। जरा ये बताइए, आप फ्लड डिपार्टमेंट से हैं? जी नहीं, हम आम नागरिक हैं। आम नागरिक हैं। आप अपने इस इलाके का बाढ़ का अनुभव बताइए कि इससे पहले किस तरीके से बाढ़ आते रहे? बाढ़ तो ऐसे कई बार हो चुका, ये 2-3 बार भाई साहब बताए नहीं, जो कई बार टूट चुका। वो लोग मरम्मत करते हैं, सब जो मिलता है, पर वो कुछ काम नहीं आता है। अभी देखिए सलसला मार गया, ये तो शुक्र है इधर टूट गया। कहीं भी टूटता मतलब ये क्षति तो बहुत हुई ना, हर कोई परेशान हुआ। बांध पे अगर जो निगरानी की गई होती, बराबर तत्परी को बांधा गया होता, तो ऐसी नौबत नहीं आती थी। अभी तो ऐसी नौबत है कि सबके घरों में, यहाँ तो यहाँ बरौली वगैरह ये सब, जहाँ तक ये पानी जा रहा है सब तबाही है ना। तो ये इसकी जिम्मेवार कौन है? सरकार है। अच्छा, कितने बड़े एरिया में ये पानी पूरा फैला हुआ? अब एरिया को देख लीजिए, गोपालगंज है तो इधर से जब निकला है तो ये कहाँ जा रहा है? सीधे छपरा क्रॉस करेगा। इधर का रुख तो ये छपरा का ही है ना, दिशा तो छपरा है, मढ़ौरा वगैरह ये सबको लेगा इधर से लेकर के। अभी उधर का लेवल जो है वो लेवल इधर आएगा, पता लगा इधर वाले भी परेशान है, सब के सब परेशान है इस बार से। अच्छा, इससे पहले कब बाढ़ आई थी इस इलाके में, कुछ याद है? इससे पहले कब बाढ़ आई थी? 2001 में। 2001 में जी। हाँ, वो भी बांध टूटने की वजह से। यही जब भी बांध टूटता है ऐसा होता है, बांध टूटता है, बांध के ही वजह से ये प्रॉब्लम होता है। बांध पे अगर जो सही निगरानी किया जाए, सही बंद जाए। अब देखिए कितना रात को वो पत्थर वगैरह सब लगाते हैं लोग बाग, पता लगा कितना रुपया सरकार देती है, सरकार का सारा रुपया उसी में फंस जाता है। अभी देखिए टूट गया ना, राहत के लिए बहुत आएगा जुगाड़ कि बाढ़ में फंसे हुए लोगों को राहत बटेगा क्या बटेगा, क्या नहीं बटेगा। कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला, और जो तबाही गुजरी वो तबाही गुजरी। जिसका सर्वनाश हुआ, गाय मरी, क्या क्या मरे, कितने लोग मरे, आखिर मर ही रहे हैं ना, फंसे हुए हैं ना। इसमें क्या करने का, सरकार को क्या करने का? सरकार अगर जो देखी होती तो ऐसा नहीं होता था ना, अगर जो पहले निगरानी हुआ होता तो ऐसा नहीं होता था। अभी जो स्थिति देखी जा रही है वो स्थिति देखने को नहीं मिलती। अगर जो बांध को सही किया गया होता तो मेन प्रॉब्लम सरकार की है, और सरकार के मुआयने जो है सब काम उलझुल, ये है सरकार का। लेकिन ये सवाल सरकार पर दोषारोपण तो अच्छे तरीके से लोग करते हैं, लेकिन जब सही वोट का वक्त नहीं, जब वोट का वक्त आता है तो वो सारी चीजें, सारे दर्द को लोग भूल जाते हैं। ये एक बड़ी बात है। जरा हम दिखाएं आपको इस लोकेशन को, जिस लोकेशन पे बाढ़ का, ये देखिए 4 लेन है, जो आप गोपालगंज मोतिहारी जो 4 लेन जाता है, वो 4 लेन का, ये 4 लेन पर हम इस समय खड़े हैं। और हमारे ठीक बाईं तरफ वो तटबंध है, गंडक का वो तटबंध है, जो तटबंध क्षतिग्रस्त हुआ। और 2001 में, हाँ, क्योंकि लोग कह रहे थे काफ़ी लंबे समय के बाद इस तरह से बाढ़ का खतरा महसूस हुआ। और अब ठीक बाईं तरफ हम चाहेंगे कि अपने कैमरामैन को उस तरफ हम चले। ये 4 लेन पर हम इस समय है, 4 लेन से सीधे बाईं तरफ ये गंडक नदी है, और इसी गंडक नदी का ये तटबंध टूटा है, देवना तटबंध जिसकी हम बात कर रहे थे। ये तटबंध टूटा, सारे लोग गांव छोड़कर 4 लेन पर आ गए हैं, लेकिन 4 लेन पर भी एक खतरा है। लगातार पुल पे दबाव बन रहा है, और इस दबाव से आप लोग बाढ़ से बाहर निकले हैं। कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? अजय घर बा, कब पता चली कि टूट गए?
ए 2 बजे 12 बजे तो छरके न टूटुए 12 बजे वही लगले। हाँ तो वही बड़ा टूट गए, वही बड़ा पता लगा तो सब आदमी सामान वामान सरिया सरे तो कितना लोग क्षति हो गए। अब का करी से हमनी के? हाँ तनी मुनी सारा घर में हमनी के पानी डूब गइल बा सबके। अच्छा पहले से कोई टूटने का कोई इन्फॉर्मेशन की टूट हमनी के पता रहे कि कहीं हेनिए टूटी या ना तो हेने टूटी बांध के ऊपर पानी गिरा सब। हाँ ऊपर से सर पानी गिरा था, ऊपर बाद जो बोरी में भर कर बना रहा था बांध, उसके ऊपर सड़क गिरा था। उसके बाद सड़क टूटा, फिर वही पानी आकर बांध में मारा तो बांध को 12 बजे रात को तोड़ दिया ऊपर फुलवा कर। संभावना ना रहे जे बांध टूटी, ऐसे पूरा लोग ढीठ से रहल। सब अपने सामान से जा रहा, मतलब कोई पहले से ये उम्मीद नहीं था कि बांध टूटेगा ना हमनी के कौनो ना ना तो थोड़ी इतना दूर हमनी के इतना आदमी बुरबक ले जाई, कितना लोग दहा गल, कितना लोग अन्न पानी कपड़ा लाता सब दहा गल बकरी में। ना तो हमनी के पहले से एकदम मेथी रहनी है। इतना पहले बाढ़ आयल तो इतना ना रहल हमनी के क्षति, खुद हमनी के घर तो ना चढ़ला, हमनी के घर पर चढ़ गल। इससे पहले कब बाढ़ आयल? ना पहल का बड़ी 14 बेर हो, 14 साल के बाद आयल बा, 14-15 साल के बाद आयल बा बाढ़वाई। हाँ तब बाढ़वा आयल बा तो हमनी के इतना ध्यान ना रहल कि इतना पानी हो। इस बार बहुत पानी है। हाँ बहुत पानी, बहुत बहुत पानी कमती हमनी के तो पूरा पट्टी में एकदम खाऊं के अनाई न उठावत ललो अनाई तले दहा जात रहल। तब क्या करी से हमनी के? अच्छा देखिए एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है और एसडीआरएफ की टीम वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। और जो टीम है स्वाभाविक तौर पर एसडीआरएफ पहले से तैनाती थी गोपालगंज की तरफ। एसडीआरएफ की टीम साथ में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है एसडीआरएफ की टीम। और ये सामने देख लीजिए, यही जो तटबंध है, ठीक तटबंध सामने तटबंध क्षतिग्रस्त हुआ है। और ये इलाका है, ये जरा ये बताइए कि ये कौन सा गांव है? जिस गांव देवापुर गांव है सर। जी 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 देवापुर मौजे टोला है वो, जो कि पानी अभी बह रहा है। हाँ सर बहुत ज्यादा पानी हो गया गांव में। और अभी भी यहाँ पे थोड़ा हल्का सा मतलब पानी अभी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बह गया इस पानी में। इसमें अचानक टूटा रात में और पानी आ गया, सब आदमी दह गए। मतलब कोई पहले से अंदेशा नहीं था कि बाढ़ भी आती? कोई संदेशा नहीं था, ये था कि आगे टूटेगा या इधर टूट जाएगा। मगर एक बाइक अचानक पानी ओवरफ्लो हो गया, बोरी के ऊपर से पानी बहने लगा। अच्छा एसडीआरएफ की टीम अपने नौका के साथ यहाँ पे आया हुआ, वो रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ मदद आप लोग किए कि नहीं? मदद बहुत कर रहे हैं वो लोग, बहुत मदद कर रहे हैं सर। वो अभी सुबह से लगी हुई है टीम, तो अभी पूरी आदमी को उधर फंसे हुए आदमी को निकाल रही है, बाहर कर रही है इधर सड़क पे। तो पूरी टीम लगी हुई है? जी 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 अभी 3 टीम आई है, एक इधर एक बीच में पड़ी है। कितने लोग फंसे होंगे इस पूरे इलाके में? अभी बहुत लोग अंदर गांव में बहुत लोग फंसे हुए हैं, 1000 से 1200 इतना आदमी फंसे हुए हैं। बहुत लोग अपने रिलेशन में इधर उधर गए हैं और बहुत लोग अभी फंसे हुए हैं गाँव में। अच्छा इससे पहले कभी बाढ़ को लेकर आप लोग आशंकित थे कि इस इलाके में बाढ़ भी आ सकता है? तो थे लोग 2 दिन पहले दिखाने के लिए लोग ले गए थे, जो है सो बोरिया दिखाने के लिए। जब नहर का मरम्मत होता था उस नदी का, तो एक तरफ 15 फीट है और एक तरफ 5 फीट। आप बतलाइए वह जल कहाँ जाएगा? 15 फीट तो दोनों तरफ न होना चाहिए, तब न उस जल को रोक सकते हैं। तो सरकार को और पदाधिकारी लोगों को कमाने का, बाढ़ में कमाने के लिए बेचैन रहते हैं। अन्यथा थोड़ा सा पहले जिस तरह से बांध बांधा गया, उतना ही ऊंचाई को इस रिंग बांध को बांध दिया गया होता तो यह नौबत नहीं आती। तो नौबत तो जान करके सरकार पैदा करती है। अगर वो बांध समय रहते बना गया होता रिंग बांध, तो यह आज देवापुर के लोगों को इस तरह की स्थिति झेलनी नहीं पड़ती। अब तो रहा कि ठेकेदारी में लोग कमाएंगे, बटे में पॉलिथीन में कमाएंगे, सब में चमचा है, सब कमाएगा। राशन में कमाएंगे, किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, पॉलिथीन किसी को है मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन भूख तो सभी रहे हैं। और चूक सिर्फ सरकार की है कि उसकी मरम्मत नहीं कराई।
अगर 10 दिन पहले मरम्मत करा दी होती तो यह नौबत देखने को नहीं मिलता। अच्छा, वो इस गांव को मतलब बाउंड्री में एक रिंग बांध था, वो हाँ, रिंग बांध था जो उस बांध से हो करके भैंसाई गांव तक जाती थी और वहीं रिंग बांध टूटा है और मेन बांध को 15 फीट ऊंचा कर दिया गया और उस रिंग बांध पर एक टुकड़ी माटी भी नहीं दिया गया। आप ही समझिए कि क्या वो पानी रोक सकता है। अच्छा, तो जरा ये हमको बताइए कि ये जो अभी जो पानी आ रहा है वो क्या गंडक का जो मेन बांध है वो नहीं टूटा है? जब रिंग बांध टूट गया तो वो जा करके एक बाइक धक्का मारा, पलटी खा गया, पलटी खा गए। क्या करे, अचानक कोई वार करे तो धीरे धीरे होगा तब ना उसको बर्दाश्त करेगा। अचानक के टूटा, जा करके वार कर दिया उस पर, वह टूट गया। अच्छा, इससे पहले कब बाढ़ आया था? आप अपना कुछ इससे पहले 2002 में आया था, 2002 में। तब तो नए जनरेशन के लोग बाढ़ देखे भी नहीं होंगे ना, नए जनरेशन के नहीं देखे होंगे, लेकिन बहुत लोग देखे हैं, बहुत लोग देखे हैं, लेकिन तो अभी सरकार सजग नहीं हुई। 18-19 साल का जो होगा, 20 साल का 22 साल का होगा, 20-22 वर्ष का होगा, वही देखा होगा। और 1 महीना पहले ये सब काम कराए होते तो आज ये बाढ़ नहीं आती। सूखे में काम नहीं होता है, जब बाढ़ आती है ना तब बोरी रखाता है और तब उस पे काम चालू होता है। क्योंकि अगर एक टली माटी उस पे गिराया गया तो बोलेगा कि ये ठेकेदार लोग ये 10 टाली माटी दह गया। बताइए सर, जब बाढ़ आता है तो काम चालू होता है और सूखा रहेगा तो काम कोई कुछ नहीं है उस समय। तो न उत्तर साइड में कोई व्यवस्था है और न दक्षिण साइड में व्यवस्था है। सिर्फ यहाँ नेता लोग चाहे जो भी हो आता है, अपना देख करके चला जाता है। यहाँ कोई भूखा रहे, चाहे सूखा रहे, चाहे जैसे भी रहे, चाहे पानी में डूब जाए, चाहे मर जाए, कोई इसका चिंता नहीं है। और ठीक समय से कोई काम नहीं होता है, सबके सब वैसा ही है। आप तो ऐसा ही वोट भी देते हैं। हाँ, देखिए मान लेते हैं कि आप वोट जिस समय में आपको वोट समझदारी से देना चाहिए उस समय तो आप वोट करते हैं, जानते हैं समीकरण पर सोचता समझता नहीं है। हमारे सवाल का भी जवाब दीजिए ना। जैसे कि साहब है, आप हम कोई साहब नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए ना। मैं जवाब दे रहा हूं। हाँ, आप जवाब दीजिए। जाऊं तो जाऊं कहाँ जाऊं? हर डाल पर उल्लू बैठा है। अब पूछिए क्या चाहते हैं, कहाँ जाएं हम, किसके पास जाएं? जो जनता के लिए मरता हो। कोई भी नहीं मरता है जनता के लिए, चाहे जैसा भी रहे। क्या किया जाए? क्या किया जाए? अभी प्रशासन का कोई यहाँ देख रहे हैं, कोई मदद है, कोई इंक्वायरी। अब क्या किया जाए यह तो हमसे बुद्धिजीवी लोग बतलाएंगे कि क्या किया जाए। आपको इतने दिनों का अनुभव है इस शासन व्यवस्था को, अपने 50-60 वर्षों से आप देख रहे हैं। अब जब कह रहे हैं कि हर कोई जनता से कोई वास्ता ही नहीं है, ऐसी बात है कि नहीं? आप ही बताइए। मैं आप ही से यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि हम कहाँ जाएं, आप ही बतला दीजिए। नहीं, विकल्प नेता नहीं, विकल्प तो वही नहीं, कोई नहीं, विकल्प जनता तैयार करेगी। भाई आपको इसे नेता की जरूरत है, ये तो जनता तय करेगी ना, कि नेता तय करेगा कि हमारा। तो ऐसे तो नेता हैं कि उनके मन की सोच को उनके अंदर ही रहने देते हैं, वो चटा देते हैं कुछ न कुछ, वोट बटोर लेते हैं। चलिए एक छोटा सा हम ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम इस बाढ़ की विभीषिका को दूसरे नज़रिए से भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये 2001-2 में ये तटबंध टूटा था और आज 2020 है। हालांकि ये 2020 में पता नहीं क्या क्या लोगों को देखना पड़ेगा। कोरोना के मार से वैसे लोग बेहाल हैं और अब बाढ़ भी एक उसी अंदाज में, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि जिन गांव में अगर 20 साल बाढ़ अगर लोग अगर से सामना अगर उनको ना हो तो फिर बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। और जो बाढ़ का इलाका है उस इलाके के लोग तो तैयार रहते हैं, मानसिक रूप से तैयार रहते हैं बाढ़ से फाइट करने के लिए, लेकिन उस इलाके में, जिस इलाके में बाढ़ कभी कभी इस तरीके से सामने आए, वहाँ के इलाके के लोग थोड़ा मुश्किल होता है। जो ये पुलिया, आप लोग इस पुलिया पर चढ़ जाइए क्योंकि सबसे खतरनाक ये जगह होगा कि एक बार हम लोग सब लोग बैठ जाएंगे, क्योंकि ये जो लोकेशन है ये लोकेशन सही नहीं है, क्योंकि इसी पर दबाव बनता है। हाँ, हम बात करेंगे लेकिन पहले छोटा सा हम ब्रेक ले लेते हैं। अभी हम इस पर हम
देखिए ये हमारी कोशिश है, इस मुद्दे को भी समझिए कि इस बाढ़ के सहारे कई तरह की सियासत भी होती है, उस सियासत को तो आप समझ ही रहे हैं, लेकिन इन सब के इतर सबसे बड़ी बात यह है कि इस बाढ़ के लिए जिम्मेवार कौन है और क्या वाकई में इस तरह के तटबंध त्रासदी के बाद कोई कभी किसी सरकार की जिम्मेवारी तय हुई है कि नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। चर्चा जारी रखते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बाढ़ की विभीषिका की। कोरोना अभी जेहन से बाहर भी नहीं निकला है, मतलब कोरोना से तो हम जूझ ही रहे हैं और बिहार के एक बड़ा हिस्सा अब इस बाढ़ के दंश से जूझ रहा है। जी इस वक्त हम गोपालगंज में हैं और गोपालगंज में गंडक नदी का तटबंध 2 जगह तटबंध टूटा है और उसके अलावा कई और जगहों पर रिसाव चल रहा है। ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं, ठीक गोपालगंज मोतिहारी 4 लेन के ठीक सामने का ये पंचायत है, जिस पंचायत में आपको बार बार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हालात क्या है, कि ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस इलाके में इस तरीके से पानी भी आ सकता है। हालांकि नए पीढ़ी के बच्चों के लिए ये एक रोमांच का भी विषय है कि चलिए इसी बहाने, क्योंकि पहली बार लगभग 2002 में कहते हैं कि 2002 में इस यहाँ के लोगों ने बाढ़ का अनुभव, मतलब 2002 में ये बाढ़ आया था इसी जगह पे जहाँ इस बार बांध तटबंध टूटा है, ठीक उसी जगह ये तटबंध टूटा है। तो एक नज़ारा भी है, चीज़ें जहाँ यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर ये तटबंध का वो हिस्सा है जो हिस्सा टूटा है गंडक का। और हालांकि अगर जो नेपाल से लगातार नेपाल की तराई में या जलग्रहण क्षेत्रों में जो बारिश की खबरें हैं, जब तक वो बारिश बंद नहीं हो जाती है, थोड़ा सुकून देने वाला ये स्थिति नहीं आएगी। जब तक वाल्मीकि नगर बराज से पानी का जो डिस्चार्ज है, वो डिस्चार्ज लेवल जब तक कम नहीं आएगा होगा, तब तक स्थिति समान होने में थोड़ा वक्त लगेगा। फिलहाल जो खबरें आ रही हैं कि नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में जो पिछले 2-3 दिन पहले जिस तरीके से बारिश हो रही थी, आज वो स्थिति नहीं है बारिश का, तो उसका असर फिर भी लगभग 48 घंटे का वक्त लगेगा पानी में कमी आने में। लेकिन इस बीच अगर बारिश होती है तो फिर यथास्थिति फिर से इसी तरीके से ये स्थिति विकराल रूप धारण कर सकता है। लेकिन इन सबसे इतर जो सबसे बड़ी बात यह है कि मानसून का ये जो मतलब हमारा जो मानसून है वो अभी अर्ली राइजिंग स्थिति पे है, मतलब वो अभी कई ऋतु अभी मानसून का आना बाकी है जिसमें भीषण बारिश हो सकती है। तो ये एक, क्योंकि इस बारिश के बाद या अभी तटबंध को मरम्मती करना काफ़ी मुश्किल है, तो जो तटबंध का रिसाव मतलब जो जल बाहर निकल रहा है उस पर काम करना अभी फ़िलहाल मुश्किल है। लेकिन इस बीच जितने बड़े इलाके में पानी फैला है, तो जो 2002 का अनुभव लोगों को रहा है कि वो छपरा बाजार तक इस पूरे पानी को प्रभावित करते हैं। हालांकि सारे लोग यंग जनरेशन के लोग हैं, लेकिन चलिए बाढ़ कोरोना से थोड़ा बेहतर ज़रूर है, कम से कम तैरने में भी कुछ पानी कुछ अपने तरीके से, मतलब हम लोग के रीजिंग में आज तक तो हम लोग देखे नहीं थे, सुने हैं पापा दादाजी लोग से कि 2002 में एक बार आया था, पर अपने आँख के सामने पहली बार देख रहे हैं हम लोग भी। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे काफ़ी लोगों को दिक्कत भी आ रही हैं, बहुत ज़्यादा सबके घरों में पानी घुस गया है, लोग उथल पुथल कर रहे हैं। यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम अभी उतनी नहीं है जितनी की चाहिए, तो शायद सीतामढ़ी से भी 1-2 टीम आ रही है जो कि अभी काम करेगी, बाकी से काम हो रहा है, लेकिन उतना नहीं है जितना चाहिए अभी लोगों को। लोग इधर भी फंसे हुए हैं, लोग इधर भी फंसे हुए हैं, लेकिन अभी एक ही तरफ सिर्फ टीम जा पा रही है, इधर भी टीम नहीं जा पा रही है। अभी काफ़ी ज़्यादा जान माल का नुकसान हो रहा है, सारा गाय वगैरह सब कुछ सब लोग रोड पे बांध रहे हैं, रोड में भी जाने में परेशानी हो रही है। ये सब 4 लेन में भी वो एक पुलिया के वहाँ पे डुमरिया के पास डुमरिया के पास वो वहाँ पे इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों बंद है अभी। हाँ सर, पैदल लोग पुल पार करके उसके बाद जहाँ जाना है वहाँ पे जा पा रहे हैं, ऐसे गाड़ियाँ नहीं चल पा रही हैं पुल पे, पुल के इधर और उधर पैदल जाके तब पुल पार करना पड़ रहा है। अच्छा, ये इसमें कितनी आबादी होंगी, ये इस जो आपका जरा बताइए कितने गांव हैं? आबादी के आप चक्कर में मत रहिए, आप 1 लाख 2 लाख मत कहिए, आप हमको सिर्फ बताइए कि कितना 10 गांव का नाम बताइए, कौन कौन सा गांव डूबा है? रूपन छाप, ढड़वा, देवापुर, सिकटिया ना भैंसई और 11 का गाँव है, पाथरा, पुराना, सब कुछ, बरौली, कोटवा, रूपन। अच्छा, ये हमको बताइए कि ये जहाँ पे लगभग 2 किलोमीटर दूर ये तटबंध आपका टूटा है,
ये पूरा इलाका, इस इलाके में कितने बड़े इलाके में जो है इसको नुकसान हुआ होगा? बहुत भारी नुकसान हुआ है। पूरा नहर के ऊपर ऊपर पानी बह रहा है और पूरा घर में पानी घुस गया उधर पूरा, और कोई भी बचाने किसी को नहीं आ रहा है। कोई टीम भी नहीं आई अभी तक, कोई राहत देने के लिए कोई भी टीम अभी तक नहीं आई है। गांव में क्या हो रहा नहीं हो रहा, इधर कोई भी नहीं आया, देखने के लिए भी नहीं आया अभी तक। अभी तक कोई देखने भी क्या हुआ नहीं हुआ है। कितनी गाय भैंस है, आदमी क्या मरे, कि लड़का भी बच्चा भी 8 साल का था, मर भी बेचारा दह गया उसमें। अच्छा, तटबंध टूटने की जानकारी कैसे मिली? प्रशासन के द्वारा या फिर अपने पता चला? पहले से हम लोग वहाँ पे थे, हम लोग वहाँ पे थे और पब्लिक पूरा मतलब टूटा बांध तो पब्लिक पूरा भागने लगा। 2 घंटे के अंदर पूरा इधर पानी आ गया, 2-3 घंटे के। तो निकलने का भी मौका नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। रात के 7 बजे का 7 बजे टूटा है बांध, 11 बजे तक पानी आ गया इधर गांव में पूरा। मतलब निकलने का भी मौका इन लोगों को कुछ भी मौका नहीं मिला। ये लोग अपने गांव की तरफ से लोग बाहर निकल रहे हैं? हाँ, पूरा गांव के तरफ से बाहर निकल के जा रहे हैं अपने अपने। लोगों को कुछ खाने होने के दिक्कत है, वो रोड पर आकर खरीद कर, जहाँ गोपालगंज साधन है राशन वासन ला कर रोड पर बनाकर खाने के लिए अपना साधन बना रहे हैं। गैस वैस जो भी था वो तो फंस चुका है, निकलने वाला नहीं है उधर से, इसीलिए रोड पर सब लोग अपना कोई भी सुविधा यहाँ पर अभी तक नहीं हुआ है, इसीलिए लोग परेशान हैं। अच्छा, ये जो सड़क है, ये सड़क कहाँ जाती है? ये सीधा बांध पे सड़क जाती है, लेकिन बहुत सा वो उधर वाला गांव का जो लोग है निकल नहीं पाएंगे क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा पानी है। जो बांध के पास है लोग वो नहीं निकल पाएंगे क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा पानी है। नहर के इधर जो लोग हैं हम लोग वो निकल पा रहे हैं पानी के दिक्कत से। उधर भी बहुत लोग फंसे हुए हैं। ये हमें ये बताइए कि जो बाकी इलाका है जो उस तरफ वो बहुत ज़्यादा उधर प्रभावित इलाका? हाँ, बहुत प्रभावित, बहुत पानी से उधर दिक्कत है। सारा लोग अभी फंसे हुआ है, बहुत सब लोग बांध पे अपना वो तिरपाल उरपाल टांग कर लोग अपना रक्षा कर रहे हैं स्वयं ही। कितनी मतलब SDRF की टीम आई है, कितने लोगों को निकालने की जरूरत है जो बाहर? अभी तो 2 इधर चल रहा है, 2-4 आदमी को बैठा कर ला रहे हैं बस। अभी तक घंटे में 2 घंटे में 10 आदमी 8 आदमी निकल रहे हैं बस। अभी तो जहाँ मेन है वहाँ से कोई निकल ही नहीं रहा है, अभी इधर ही से लोग जा रहे हैं। अभी हम लोग उसको खींच कर ले गए बांध के पास जहाँ पे लोग हैं, उधर से छोड़कर हम लोग 4 आदमी आए हैं कि उधर से पहले लोगों को निकाला जाए, उधर बहुत दिक्कत है। अभी तक उधर जितना भी राशन वासन लोगों का था सब दह चुका है। अच्छा, ये पहले से आशंका थी कि तटबंध टूट सकता है? हाँ, पहले से कल ही आशंका हुआ कि टूट सकता है। पहले से उतना ज़्यादा बांध का दिक्कत नहीं था। पानी बह रहा था लेकिन पानी के इतना ना ज़्यादा पानी आया कि पानी टूटने बांध मार दिया वो। 7 बजे शाम को मारा। अच्छा, ये मतलब यहाँ तो 2 आपका एक रिंग बांध है, उसके बाद फिर तटबंध है, फिर नहर भी है, तीनों पैरेलल चलता है। इसके बावजूद ये स्थिति बनी। नहर के तो ऊपर बहुत ज़्यादा पानी बिग रहा है, नहर तो रुकने वाला नहीं है। नहर टूट गया और जो कमाड़ा था बांध पे वो टूट गया, पलट गया पूरी तरह से। इसीलिए देखिए कि इतने दहशत में लोग हैं कि कुछ है सामान तो दौड़ कर जा रहे हैं वहाँ पे खाने होने के लिए। तो किसी तरीके से ये देखिए मवेशी सबसे बड़ी समस्या है कि मवेशी को आप कैसे इस बाढ़ में सबसे ज़्यादा परेशानी मवेशी को खाना को लेकर होता है, और ये एक बड़ी समस्या है कि मवेशी को हम कैसे खाना उन तक पहुंचाएं। और यही वजह है कि ये लोग जो अनाज बाहर निकाल रहे हैं, ये भी अधिकांश लोगों का ये स्थिति है कि वो किसी तरीके से जो भी अनाज उनके घर में बचा हुआ है उस अनाज को वो बाहर निकालने की कोशिश में लगे हुए कि कम से कम खाने की समस्याएं नहीं हो। और ये हालात देखिए कि कितनी पानी है इसी इलाके में। और जो उम्मीद सबसे बड़ी बात है कि जिस इलाके में बाढ़ कभी कभी आती है उस इलाके के लोगों के लिए बाढ़ से निपटना काफ़ी मुश्किल होता है।
क्योंकि वो इलाका ऐसा इलाका होता है, अब देख लीजिए सामान्य जनजीवन की तरह लोग खरीदारी करके ले जा रहे हैं कि अब तो कितने दिनों तक घर पे रहना पड़ेगा। तो ये अपने तरीके से बाज़ार से सरसों का तेल और बाकी चीज़ें वो खरीद के ले जा रहे हैं कि कम से कम खा तो सके। वहाँ घर से बाहर निकलना मुश्किल है। अगर पक्के का मकान है तो वो उस मकान में तमाम चीज़ों को लेकर वो बढ़ रहे हैं कि कुछ दिनों तक हम वहाँ ठहर सके। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले वक्त में अगर लगातार इसी तरीके से बारिश हुई और बराज में पानी का लेवल अगर फिर 4.5 लाख क्यूसेक से अगर अधिक डिस्चार्ज हुआ तो इन इलाकों को संभलने में महीनों समय वक्त लग सकता है। तो देवापुर में आपको हमने दिखाया कि जहां तटबंध हुआ, दूसरा जगह ये है जहां पे हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। लेकिन एक बड़ा फर्क है जो हमें बाढ़ को लेकर कवरेज करने का मौका मिला है। लगातार हम कवरेज करते रहे, लेकिन उत्तर बिहार के उस इलाकों को छोड़ दे, कोसी का इलाका हो, बूढ़ी गंडक का इलाका हो या फिर बागमती का इलाका है, उन जगहों पे जिस तरीके से तटबंध टूटता है और उसके बाद जो भयावहता देखने को मिलता है वो स्थिति इस तरफ नहीं है। जो वो अगर मान लीजिए कि जैसे तटबंध टूटा ठीक सामने में घर है तो वो किलोमीटर के एरिया को प्रभावित करता है और बहुत मुश्किल होता है उस 2-3 किलोमीटर के एरिया को फिर से बसने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना। हालांकि इस पेड़ की वजह से काफ़ी प्रोटेक्शन मिला है बांध को, लेकिन सामने वाले घर को भी नुकसान हो सकता था अगर ये पेड़ अगर ठीक तटबंध के सामने अगर नहीं रहता तो। लेकिन इस सब के इतर जो चीज़ें महत्वपूर्ण है कि वो चीज़ें जो हम उत्तर बिहार के बाढ़ को लेकर जो हमारे जेहन में रहता है, हालांकि यहाँ पे भी अगर घर क्षतिग्रस्त होने की बात करें तो सामने में एक बिल्डिंग है जो पूरी तौर से क्षतिग्रस्त हो गया और जिस रफ्तार में पानी तटबंध से बाहर निकल रहा है वो नुकसान सामने जो भी घर दिख रहे हैं वो उसके चपेट में आ सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जरा स्थानीय जो लोग हैं उनसे भी जानना चाहते हैं कि किस परिस्थिति में ये तटबंध टूटा है। बोरी के अभाव में रात में बोरी नहीं मिला, जिसके करते बांध टूटा। सीओ साहब, डीएम साहब अगर बोरी उपलब्ध करा देते तो बांध नहीं टूटता सर। रात में लगभग 12 बजे बांध टूटा। कई जगह ओवरफ्लो हो रहा था, उसको हम लोग बांध रहे थे। घर से बोरी लड़के मंगा के सब कोई मेहनत किया, कम से कम 200 पब्लिक, लेकिन बोरी के अभाव में जाके बांध टूट गया। और घर जो है सर देखिए बैठने के कगार पर है, कहीं बैठ भी गया है, पीछे से खरो बना दिया है, उस पर थोड़ा ध्यान दे दिया जाए और क्या। अच्छा हमको ये बताइए, ये एक चीज़ जानना चाहते हैं कि जो तटबंध को इतने दूर से हम आ रहे हैं तो वो उस तरीके से तटबंध का मरम्मती का काम या फिर बाढ़ से पहले जो तटबंध को लेकर जो कामकाज चलता है, ऐसा लग रहा है जैसे इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। इसका क्या वजह है, क्यों? मतलब सबसे पहले तो कशिश न्यूज को हम धन्यवाद देते हैं कि इस बाढ़ पीड़ित आपदा में जो है आप इतना कष्ट लेके आए हैं। ये पुरैना पंचायत जो है आपको माझागढ़ प्रखंड का एक पंचायत है जिसमें 1, 2, 3, 4 वार्ड जितना लगभग है सब प्रभावित है। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि चूंकि हम इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के रूप में हैं और इन लोगों के बीच में सरकार की जो मिशनरी है पूर्ण रूपेण विफल है। इसका मुख्य कारण है जो आप बांध की मरम्मती की बात कर रहे हैं, छोड़ दिया जाए। हम तो कह रहे हैं कि यहाँ जितने लोग हैं इस चीज़ को दंश झेल रहे हैं। रात में कल जब ये बांध टूटने की स्थिति बनी वह तब बनी जब यह पूरा एजेंसी और मिशनरी जो है यहाँ से भाग कर आया था। अंचल पदाधिकारी स्थानीय जो है वो अंचल पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी बगल के एक क्षेत्र है जहाँ भैंसही पंचायत है वहाँ बैठे हुए लोग हैं। ये आबादी 500 या 600 के करीब है। उसके बाद भी लोग जब अपने वरीय पदाधिकारी से बात कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि नहीं वहाँ की स्थिति सामान्य है। बड़ी दुख होता है तब जब सरकारी मिशनरी इस तरह की बात करता है। और स्थिति ये है कि अब तक कोई राहत सामग्री या जो स्थिति है आप देख सकते हैं कि जो बगल में ये टूटा हुआ है जो बांध, घर 9 घर टूट के जमीन 200 होने जा रहा है, जिसमें सारे जो लोग हैं गरीब तबका के लोग हैं, मेहनत करके बनाए हुए थे और वह रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, बिलख रहे हैं। यह पूरी विफलता। और NH यहाँ से जो है 3 किलोमीटर दूर है।
यहाँ से लोग जो फंसे हुए थे उन लोगों को लाने के लिए जो स्क्यू करने वाला जो मिशनरी होना चाहिए वो आया 4 घंटा 6 घंटा बाद, और यह हवाला दिया जाता है प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के माध्यम से कि जब तक 5 फीट पानी नहीं होगा तब तक नहीं होगा, जबकि 6 फीट पानी घर में घुसा हुआ है। यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं। मुझे लगता है इस पर एक सवाल मेरा है कि हम उत्तर बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाके में रिपोर्टिंग करने का मौका मिला है। हमें जो तटबंध आपका है, ये इस स्थिति में तटबंध हमने कहीं नहीं देखा, जबकि गंडक नदी अपने आप में मतलब एक उनका वो उनका स्वरूप रहा है, वो बाढ़ को लेकर काफी उनका ये रहा, इस तरह की चीजें रही हैं। लेकिन तटबंध को लेकर कोई मरम्मती नहीं, जहाँ इसमें कोई बचाव कार्य नहीं हुआ है। इधर जो भी काम हुआ है सर, यहाँ देवापुर में है, जो विधायक जी हैं उनके क्षेत्र में हुआ है, लेकिन यहाँ ना कोई कॉन्ट्रैक्टर आया है और न किसी तरह का कोई पदाधिकारी पूछने तक नहीं आया। कल 6-7 बजे से टूटा हुआ है, लेकिन एक भी कोई ना डीएम आया, ना एसपी आया, ना यहाँ बीडीओ सीओ कोई नहीं आया, ना कोई जनप्रतिनिधि आया। बांध जो है ये मेन बांध है। बड़ी दुख होता है जब आप ये पूछ रहे हैं कि बांध की स्थिति, इसके अंदर जो बांध है वह बांध जो है छरकी है। जब छरकी की स्थिति ये हुआ कि टूट गया तो उसके बाद मेन बांध बचाया जाना चाहिए। और हमें लगता है कि बगल का जो देवापुर की बात आती है, आदरणीय मंजीत बाबू जो विधायक हैं वह पूरा लगे हुए अपने बचाने के लिए। निश्चित रूप में सबका है ना, तो वहाँ बचा रहे हैं लोगों। वहाँ भी तो टूटा मतलब बचाने की स्थिति वो अलग चीज, वो भी तो टूटा। ये हम ओवरऑल बात हम ये करते हैं कि आपका तटबंध, हम जहाँ NH से हम आपके तरफ आए हैं तो जो तटबंध का हाल है, देखिए वो हाल अमूमन तटबंधों का ये हाल नहीं रहता है। या तो आप इसको डेड नदी घोषित कर दिया गया रहता कि भाई अब कुछ हम लोगों के इलाके में बागमती की ऐसी नदियां हैं जो डेड कर दिया गया कि भाई डेड नदियां कभी कभी पानी आता है तो उसके मरम्मती का काम नहीं होता है। लेकिन यहाँ तो अक्सर पानी आता है, अक्सर वाल्मीकि नगर बराज से पानी छोड़ा आता था। ये एक्टिव सक्रिय नदी है और हाजीपुर तक इसका इस तरह का प्रभाव है। इस पर काम क्यों, मतलब क्यों नहीं, जबकि तटबंध के विस्तारीकरण का काम सब जगह चल रहा है। हर बार यह बोला जाता है कि इस बांध की मरम्मत की जाएगी। सरकार के कुछ तथाकथित जो काम करने वाले ठेकेदार हैं वह लोग आते भी हैं और सिर्फ मात्र दिखावा करके यहाँ से चले जाते हैं। उसी का देन है कि यह बांध जो है बांध की तरह नहीं दिखाई दे रहा है। यह तो जितना लेवल हाइट होना चाहिए उससे कम हो चुका है और नीचे की तरफ चला गया है। अब लोग जाए तो कहाँ जाए, यही को भी दिखाना चाहेंगे। थोड़ा आप देखिए, अमूमन जो मैं हमारा खुद का एक्सपीरियंस रहा है तटबंधों को लेकर, जरा 1 मिनट थोड़ा सा उस तरफ देखिए। ये ना ऊंचाई रहता है तटबंधों का, मतलब मान लीजिए कि जो तटबंध की ऊंचाई देख रहा है, ना ही इसका जो अंदर का जो एरिया होता है वो भी इतना डेप्थ, मतलब चौड़ाई भी इतना कम हमने कहीं नहीं देखा कि तटबंध को इस तरीके से। और अब अमूमन इस पूरे तटबंध के इलाके में देखेंगे हम लोग लगभग 3-4 किलोमीटर हमने पैदल चल के इस जगह पे पहुंचा है। वो तटबंध तो लगता ही नहीं, लगता है जैसे किसी गांव में जमींदारी बांध की जो स्थिति होती है, कमोबेश ये स्थिति है। इसकी एक वजह हम समझ सकते हैं कि जो तटबंध टूटने के बावजूद जो भयावहता दिखनी चाहिए थी वो नहीं है। ठीक है, पानी का लेवल उस तरीके से यहाँ पे उस तरीके से प्रभावित नहीं करता है जैसे कोसी हो, चाहे बागमती हो या बाकी जो नदियाँ हैं उत्तर बिहार की। फिर भी गंडक भी अपने आप में उसी तरीके उसी कैटेगरी में वो नदी आती है। वहाँ पे इस तरीके देखिए सामने घर का जो हाल है, एक घर तो पूरी तौर पे कह सकते हैं कि वो पूरा स्ट्रक्चर ध्वस्त हो चुका है। लेकिन ये एक बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि तटबंध को लेकर गंभीरता क्यों नहीं है, जबकि अब जब इस बात को लेकर स्वीकार करते हैं कि हम जहाँ कहीं भी इसको लेकर तटबंध के सहारे ही हम फ्लड को कंट्रोल करेंगे, तो फिर ये समस्या इस पर नज़रअंदाज क्यों किया गया कि इस तरीके के पूरे हर जगह आप अगर देखें तो ये इस पेड़ की वजह से जरूर पानी का वेग प्रभावित हुआ। इसलिए कहा जाता है कि तटबंध के पास बड़े बड़े जो पेड़ वृक्ष हों उनकी रक्षा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि वो एक दिन आपका रक्षा किस तरीके से चट्टान की तरह वो खड़ा है, पानी की धारा को वो उस तरीके से बहने नहीं दे रहा। ये एक रुकावट के रूप में काम किया और इस वजह से यहाँ पे उतनी क्षति नहीं हुई है जितनी क्षति अमूमन तटबंध टूटने के सामने वाले घर पे या इलाके में, क्योंकि जहाँ पे तटबंध टूटता है किलोमीटर के एरिया में बालू का ढेर लग जाएगा। फिर गहराई में उसी तरीके से नदी समानांतर रूप से अपनी रेखाएं खींच लेती है। वो सब प्रभावित इस पेड़ की वजह से यहाँ पे बचे हैं। लेकिन एक राहत वहत के लेकर क्या चल रहा है? अभी जो है
जब अंचल पदाधिकारी आपदा प्रबंधन के पदाधिकारी हैं यहाँ माझा से, तो वह जो है एनएच से इधर आवे तब तो एनएच 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर पर एनएच पर पॉकेट में हाथ डाल के खड़े हैं, तो हम लोग क्या उम्मीद करें कि जो है यहाँ राहत पहुँचेगा। कुछ देर पहले जो है यहाँ ठेकेदार आए थे जो बोल रहे थे गाछ गिरने से ये घर को बचाया जा सकता है, उस पर बोरा और ये डाल के, वह लोग भी वापस चले गए। अब रही राहत की बात, तो यहाँ रात में जो है सबका मोबाइल डिस्कनेक्ट हो चुका है, न कोई साधन व्यवस्था है। उस स्थिति में मैं मान के चलता हूँ कि जो लोग हैं आत्मनिर्भर हैं और भगवान के भरोसे जी रहे हैं। बाढ़ में भी आत्मनिर्भर है, सही कह रहे हैं। वो आत्मनिर्भर है। इसके अलावा हम लोगों के पास उपाय भी क्या है? जो लोग हैं वह सारे लोग त्राहिमाम की स्थिति में है। बगल में ईशापुर गांव है, वो पूर्ण रूप से डूब चुका है। जानवरों का प्रकोप और प्रहार पूरा तरह से लिए हुए। एक चीज बताइए कि ये रिंग बांध किस लिए का है? रिंग बांध कब बना, ये इसका क्या कंसेप्ट था? रिंग बांध जो था निश्चित रूप में मेन बांध से रिंग बांध का पहले जो है प्राथमिक उपचार के तौर पर है, लेकिन जो बाढ़ की स्थिति बनी, रिंग बांध ही जो नहीं बचा, तो ये मान के चला गया कि जो बसावट है, जो आबादी है, उसको बचाना मेन बांध के ऊपर ही निर्भर है। लेकिन मुझे लगता है कि जो बाढ़ का प्रेशर रहा, हम तो धन्यवाद देते हैं यहाँ के तमाम लोगों को। ये वजिष्ठ उमेश जी बाबा हैं, जो लोग भी हो, एक एक बच्चा मिलके जो है इस रिंग बांध को पहले बचाने का प्रयास किया। जब वह नहीं बच पाया, उस स्थिति में सारे लोग चले आए अपने दरवाजे के पास, जो तटबंध मेन बांध कहा जाता है। और मेन बांध पर अगर बोरा रहता, जो आपदा प्रबंधन के माध्यम से अंचल पदाधिकारी सहयोग अपेक्षित रखते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी, तो निश्चित रूप में हो पाता, बच पाता। आज यह गाछ गिरा हुआ देख लिया जाए हुजूर, बगल में जो घर गिरा हुआ है, इस तरह का लगभग हमको लगता है 8 से 9 घर गिरा हुआ है, जो सभी जो है घर जमीन दोष होने की स्थिति में है। और यह सब मात्र इसलिए हुआ कि जो है हम लोग छोड़ दिए नहीं, बल्कि जनमानस से इसको बचाना चाहा। लेकिन जो भी प्रखंड के स्तर पदाधिकारी हैं, वह सिर्फ मात्र दिखावा। ठीक है, वो हम इस चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन आपके तटबंध पर आए हैं भी तो लोग व्यक्तिगत रूप से भी काफ़ी लोग प्रयास किए हैं। ये संयोग था कि यहाँ पे आप लोगों ने कोशिश की, लेकिन फिर भी ये टूट गया है। लेकिन बचाया जा सकता था, लेकिन अभी भी बच सकता है। अगर डीएम साहब चाहें तो बच सकता है, लेकिन उसका बोरी मिले या कोई प्लेट वगैरह सब गिराएं, ये पेड़ के सहयोग से तटबंध जो है बांधा जा सकता है। हम पब्लिक सब मिलकर सहयोग करेंगे इस बांध को बचाने के लिए, क्योंकि ये जो 10 घर 15 घर यहाँ पड़ा हुआ है, ये सब जमीन दोष हो जाएगा घंटे के अंदर। सर कुछ लोगों का अभी आज के डेट में भी जब 6 फीट 7 फीट पानी जब बढ़ जाएगा, तो निश्चित रूप में घर में प्रवेश किया। अब जिनका मकान है वो तो ठीक है, जिनका पूस का घर है, उनकी बद से बदतर स्थिति बनी हुई है इधर ईसापुर के तरफ। और वहाँ अब तक न कोई राहत सामग्री गया, और न ही जो है इधर से एनएच से जो उपरवार लोग हैं, जो सुखरुख में है, उन लोगों का वहाँ तक जाना अभी तक नहीं हुआ। 2 दिन हो गया। यहाँ बगल में जो है भैसही गांव है, बलुई बाजार, वहाँ बहुत ऊंच जो है एक पुलिया है, जिस पुलिया पर पूरा दियारे क्षेत्र के लोग आके पड़े हुए हैं, और वह भूखे मर रहे हैं, भूखे मरने की स्थिति में है। हम बलुई पे हम चाहेंगे कि आप चूंकि आए हुए हैं, कशिक न्यूज वाले को दिल से धन्यवाद हम नहीं दे रहे हैं, बल्कि पूरा जनमानस दे जरूरत नहीं है। चलिए जरा और लोगों से हम बात करते हैं। जरा ये बताइए, इससे पहले कभी बाढ़ देख लिए रहा है? इससे पहले कभी इतना पानी ना देखले नहीं है सर, इतना पानी ना देखले नहीं है सर। नहीं, आ इतना चीज ना जियान भर रहा, कुछ नहीं के निकलल, घर दुआर ढहता है। सामने वाला घर आप ही का है? ढहता कैसे भी मजदूरी करके लो अपना। एगो लुगा पहनले बानी सब उहे देही पापा, कुछ नहीं खे। इस समय तक बोले अच्छा ये बताइए कि बांध टूटने के समय आप कहाँ थे, कैसे क्या हुआ? एगो हमनी के खैला भी नहीं मुआ तनी सा, कुछ नहीं खे, सब घर में से दहाता आ घर ढहता। अब कौन दुख कहीं, अब देह बा भगवान जैसे बाँचे हुआ चाहे दुनिया से जा। तक सीओ वीडियो। अच्छा ये एक चीज बताइए कि वो हम सीओ वीडियो को देखने नहीं आया तो अपनी जिम्मेवारी से वो मुक्त नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये बताइए, जिस समय टूटा था उस समय क्या हुआ? मतलब कुछ आप यहीं थी, क्या कुछ बताइए कि कैसे टूटा? घर का दुआरी पर टूटल बा, देखते पानी लोग हमनी के मन पानी कपड़ा लता रलतन सब दहा गए, का खाई सा का पी।
वहाँ ऊपर हो रहा था ना पानी, वहाँ पर लगे हुए थे सब। 3 साल पानी छूटल बा, बाकी इतना पानी नहीं के छूटल जे दुनिया लय होता, लय नहीं होता इतने बा। एबरा हम काल के खैले बा, आए भर दिन लइका से आन एबरा मुँह तक का बाजे हम नहीं खाई सब गया अपने आप में त्रासदी है और इस त्रासदी को समझने की जरूरत है कि एक तो कोरोना से हम लोग लड़ ही रहे हैं और दूसरी तरफ से बाढ़, ये अपने आप में इस तरीके से विकराल रूप धारण कर लेगा, किसी को इसका एहसास तक नहीं था। 2 जगह गंडक तटबंध की अगर हम बात करें तो 2 जगह कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही ये 2 जगह ब्रिज किया है। उसके बाद आपको मोतिहारी के इलाके में गंडक का तटबंध टूटा है और डुमरिया में, डुमरी में जो 4 लेन हमारा है गोपालगंज से जो मोतिहारी को जोड़ता है, जो गोरखपुर से इस इलाके से जो 4 लेन गुजरती है, वो वहाँ पे भी पुलिया धंसने के कारण 4 लेन पर भी आवागमन पूरी तरह से ठप हो चुका है। तो आप कह रहे हैं, और जो इस इलाके का बाढ़ का ट्रेंड रहा है वो ट्रेंड ये रहा है कि अब ये सारा पानी जब इस इलाके से निकलता है तो छपरा शहर तक ये पानी पहुंचेगा, छपरा शहर तक को डुबाएगा ये पानी। तो लेकिन राहत की खबर ये है कि नेपाल में फिलहाल कुछ घंटों से बारिश नहीं हो रही है और वाल्मीकि नगर से जहां से 4.5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा जाता था, फिलहाल यहाँ पे 2,35,000 क्यूसेक पानी अभी फिलहाल छोड़ा जा रहा है। तो उससे तो थोड़ी राहत की उम्मीद है। और मरम्मती का काम हम जब आ रहे थे तो वहाँ पे भी कोशिश शुरू हो रही थी कि उसको किस तरीके से अब हमारे गोपालगंज संवाददाता से हम जानना चाहते हैं कि ये अचानक 2 जगह पास में ही टूटने की क्या वजह रही, जबकि लगातार ये खबरें आ रही थी कि दबाव बन रहा है और गोपालगंज पिछले 1 सप्ताह से राजनीतिक विवाद का केंद्र भी रहा। इस अप्रोच रोड टूटा, पुल टूटा, कई तरह की सियासत हुई। उस सियासत के बीच अगर इन तटबंधों पर अगर ध्यान दिया गया रहता, क्या आपको लगता है कि तटबंध बच जाता? हाँ, बिल्कुल सही बात है। ग्रामीण विकास का आरोप है कि यहाँ प्रशासन और कोई भी आदमी नहीं आया और बोरे में बालू का व्यवस्था नहीं की गई। अगर बोरे में बालू की व्यवस्था की गई रहती तो यहाँ बांध नहीं टूटता, ये ग्रामीण लोगों का कहना है। लेकिन प्रशासन का भी कहना है कि हम लोग हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी कोई मदद नहीं दिख रहा है। अच्छा, ये बताओ, ये इतने इस तरह का पानी का फैलाव या फिर तटबंध पर दबाव है, हम लोग भी आए तो जो तटबंध की स्थिति थी, तो ये तटबंध जल संसाधन विभाग के अधीन का ये तटबंध नहीं है? क्योंकि उनका जुडिक्शन रहता तो उसके इंजीनियर के भी लोग जो प्रखंड विकास पदाधिकारी और सीओ पर जो दबाव है, इंजीनियर मतलब ये जल संसाधन विभाग के अधीन नहीं है क्या ये तटबंध? ना, जल संसाधन विभाग के ही अधीन है, क्योंकि फ्लड फाइटिंग के लोग जो है यहाँ आए थे, आज नहीं। यहाँ बगल में जो है आपको भैंसही पंचायत है, वहीं एक केंद्र बन गया है जो किचन वगैरह चल रहा है, अब वो भी बंद हो चुका है। वहाँ लोग आए थे और देख के उसके बाद चले गए। कल की बात है। आज जो है कल से लेके आज तक जो स्थिति यहाँ बनी, यहाँ के लोगों के लिए आप यहाँ मुखिया हैं? नहीं, जिला पार्षद प्रतिनिधि। ये हमें जानकारी दीजिए, जो अमूमन जो जल संसाधन के डिपार्टमेंट के अधीन जो तटबंध रहता है उसमें कई तरह के पदाधिकारी, जूनियर इंजीनियर होंगे, बांध का अपना मेट रहता है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, ये एक अधिकारियों का इंजीनियरों का एक लंबा चेन है। तो ये तटबंध को जो बोरा की बात कर रहे हैं वो प्रशासन का काम नहीं है, मेन काम जल संसाधन विभाग का है। क्या जल संसाधन विभाग के इंजीनियर्स कभी इस पर दिखाई नहीं दिए? जल संसाधन विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यहाँ नहीं दिखाई दिए हैं, ये सच्चाई है। चूंकि हम जो है किस तरह गलत आरोप लगाएंगे, जो काम करेगा उसको देखा जा रहा है। यहाँ जो है एसडीओ आए हुए थे, ये बात सही, एसडीओ आए हुए थे और तत्काल प्रभाव से वह देख लिए, देख के चले गए। उसके बाद अब तक हमको लगता है जितना समय हो चुका है इसमें पर्याप्त जो है उपलब्धता अगर सामान की होती तो बच जो अमूमन बोरा मुहैया कराना जल संसाधन विभाग का काम है, वो नहीं, एक बोरा अब तक नहीं आया है हुजूर। और यह जो है यहाँ जो बोरा लोग यहाँ डाले हुए हैं वह सब अपने अपने घर से, एक समझिए कि सामाजिक समन्वय की बात है कि लोग बचाए हुए हैं। एक बोरा जो है गंडक विभाग का या आपको फ्लड फाइटिंग लोगों का नहीं है। अच्छा, इसकी क्या वजह है मंगे से, जबकि प्रशासन लगातार बैठक पे बैठक गोपालगंज को लेकर बड़ा सेंसिटिव था भी, फिर भी ये स्थिति क्यों नहीं बन पाई? इस पर मॉनिटरिंग करें या फिर बोरा की आपूर्ति करें हर जगह? हाँ, प्रशासन का कहना है कि हर संभव हम मदद करते आए हैं और करते भी हैं और रात भर भी मुआयना किए भी हैं। लेकिन सरकार कहाँ फेल्यूर है और प्रशासन कहाँ फेल्यूर है, ये समझ के परे है। आखिर हुआ कैसे? मतलब ये 2-2 जगह गंडक तटबंध को लेकर ये कैसे ब्रिज कर गया? क्या लगता है आपको? हाँ, नेपाल से अधिक पानी छोड़े जाने से ये तटबंध, पहले छरकी बांध टूटा, छरकी बांध टूटने से
ये सारण प्लाट बंद टूट गया और सारे दबाव पड़ने से सारण बंद टूट गया। जगह जगह 2 जगह टूट गया, एक पुराना में टूट गया और एक देवापुर में टूट गया, जिसमें काफ़ी लोग ग्रसित हैं और त्राहिमाम में कर रहे हैं। चलिए, ये एक समझने की जरूरत है और हमें लगता है कि जल संसाधन विभाग की जो तत्परता दिखनी चाहिए थी। हमें उत्तर बिहार का तो मेरा अनुभव कुछ दूसरे तरीके का अनुभव है कि भाई हर जगह जूनियर इंजीनियर, एसडीओ, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, सारे लोग, ठेकेदारों का भी एक चेन रहता है जो इस तरह से अमूमन बांध की मॉनिटरिंग करते हैं। ठीक है, हर जगह ग्रामीण एक परिस्थिति के बाद प्रशासन के अपने हाथों में सारे कंट्रोल को ले लेता है, लेकिन इन सब के बावजूद बोरा की कमी की वजह से अगर तटबंध टूट जाए तो हमें लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल है ये समझना भी, और ये कि बोरा की वजह से अगर गांव के लोग तटबंध नहीं बचा पाए, अगर बोरा की आपूर्ति हो गई रहती, क्योंकि अगर तटबंध को देखें तो कई जगह इससे भी कम ऊंचाई में लोग बोरा डाल के चदरा लगा के तटबंध को रोके।